हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो मैं आज सीरीज़ लाया हूँ, ये देखिए, ये पूरे पॉलिटी को कवर करेगी, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेगी। उसका पार्ट 1 है आज, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको क्या क्या यहाँ पे कवर कर ही लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सब कुछ कवर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा, अपने जो पेडागोजी को या जो पढ़ने के स्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। फ्रेंड्स, एक बात और कई बार सुनने में आई है कि भाई ये होता है कि जो यूट्यूबर्स हैं, इनकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, औरों का तो मैं कहता नहीं। अगर मेरे बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द प्रियम्बल एनश्राइन सर्टेन आइडियल दैट वर फर्स्ट स्पेल्ट आउट इन, माने जो प्रियम्बल में जो आइडियल्स हैं उनको सबसे पहले कहाँ पे उनके बारे में जिक्र किया गया था। तो ऑप्शन है जी, द स्पीच बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन द बैंक्स ऑफ रावी when he called for Purn Swaraj, the Nehru Report, a resolution adopted at Karachi session of INC, Indian National Congress, or the objective resolution adopted by Constituent Assembly। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या है जी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन है जी। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। ऑप्शन क्या है जी? 26 जनवरी 1950, 26 डे ऑफ नवंबर 1949 और 26 डे ऑफ जनवरी 1949। तो फ्रेंड्स, इसमें जो वर्ड्स है ना, उसको आप थोड़ा सा गौर करिएगा। वर्ड क्या है? वर्ड है अडॉप्ट, इनेक्ट। एनफोर्समेंट की बात नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा जी? ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मैंशन। देखिए, वर्ड को मैंने, नॉट को थोड़ा सा कैपिटल में लिया है, नॉट मैंशन इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या ऑप्शन? ऑप्शन ए सोवरिन, बी डेमोक्रेटिक, सी सेक्युलर, बी फेडरल। फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी फेडरल। बेशक हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा फेडरल और थोड़ा यूनिटरी कह सकते हैं, लेकिन इसको कहीं भी प्रियम्बल में इसका जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्या हुआ फ्रेंड्स? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? बाय विच नेम और नेम्स इज आर कंट्री मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नेम है जी? तो हमारा ऑप्शन क्या है? ए भारत एंड इंडिया, बी है भारत, सी है हिंदुस्तान एंड इंडिया, और डी है भारत हिंदुस्तान इंडिया। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, भारत इंडिया। क्या है? भारत, दैट इज इंडिया। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स। तो फ्रेंड्स, ये बात कर रहा है उस टाइम की जब हमारे एनफोर्समेंट हुआ। तो ऑप्शन क्या है जी? अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सोवरिन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और अ सोवरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है आंसर बी। क्या है जी? आंसर बी। ठीक है जी, इसका आंसर हो गया हमारा आंसर बी। चलिए आगे देखते हैं। इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, पिछला क्वेश्चन क्या था? पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा था 26 जनवरी 1950 को क्या स्टेटस था, और ये पूछ रहा है इन विच फॉर्म इंडिया इज डिक्लेयर्ड। इज माने आज की बात पूछ रहा है। तो आज क्या है? देखिए, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अलावा आज है इसका ऑप्शन सी। क्या है जी? ऑप्शन सी। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज द आंसर। क्यों है? क्योंकि हमने 42nd अमेंडमेंट में दो वर्ड्स को इंसर्ट किया था। कौन से थे जी दो वर्ड? वो, आई एम सॉरी, दो वर्ड थे हमारे, सोशलिस्ट और सेक्युलर।
ठीक है जी, क्या थे? सोशलिस्ट और सेक्युलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय। फ्रेंड्स इसका तो मैं पिछली बार में ही आपको आंसर दे चुका हूँ, 42nd अमेंडमेंट। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1975? तो कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1975 में ऐड नहीं किया गया था? कौन कौन से थे जी? फ्रेटर्निटी, ठीक है जी, सोवरीन, इक्वालिटी, इंटीग्रिटी। कौन सा था जी, बताइए। तो ये वर्ड है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंटीग्रिटी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये पूछना चाह रहा है कितने टाइप्स की जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मेंशन किया गया है। तो क्या है जी इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3 टाइप्स की जस्टिस हैं। ठीक है, कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है जी, लिबर्टी हमारी 5 तरह की है, इक्वालिटी भी 2 है और फ्रेटर्निटी भी हमारी 1 तरह की इसमें डिस्कस की गई है। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स। नाउ हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज रिपब्लिक। हम डिस्कस करते हैं ना बहुत से रिपब्लिक रिपब्लिक, व्हाट इज दैट? सो ऑप्शन क्या है जी? इट इज़ द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर्स, देयर इज नो पार्लियामेंट्री सिस्टम और देयर आर नो हेरिडिटरी रूलर्स और इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। तो फ्रेंड देखिए, ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ, ठीक है ना। फिर क्या हो सकता है? इट इज़ द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी, नॉट डायरेक्टली, देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है जी? ऑप्शन सी। ठीक है जी, चलिए। इंडिया हैज़ पीपल सोवरनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द वर्ड। अब ये पूछ रहा है किससे बिगिन हुआ होता है हमारा कौन, तो किससे स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसीलिए हम सोवरीन भी हैं, माने हमारे को जो पावर मिली है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिली है, प्रीएम्बल के उसके, तो वो आई कहाँ से? वी द पीपल ऑफ इंडिया इनेक्ट आवर सेल्फ, माने हमने अपने आप को ने ही अपने आप को हमें अपनी सारी पावर्स दी हैं, बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट एंड नाउ सोवरिन ऑल्सो। किसके थ्रू करिए? थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उसको क्लैरिफाई कर दूंगा, डोंट वरी। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ टर्म सेक्युलर? अब देखिए, टर्म्स की बात कर रहा है, पिछली बार भी हमने टर्म की बात की थी। ये टर्म्स का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सेक्युलर का? इंडिया हैज़ मैनी रिलीजन, maybe India have religious freedom, okay, following the religion depends upon the will of an individual, there is no religion of the state। देखिए सॉरी फ्रेंड्स, ठीक लग रहा है लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्या है जी? ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच जस्टिस इज प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन? ये तो देखिए फ्रेंड्स अभी बताया ही था मैंने आपको, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, इसका आंसर तो प्रीएम्बल ही है, पर देखिए अब बात यह है कि समझने की। ये क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ना सबसे पहले, उसी के बेसिस पे तो हमारा ये प्रीएम्बल आया था ना, है ना। तो उसको वहाँ से इसको थोड़ा सा लिंक कीजिए, ठीक है। और इसको हमने कहाँ से बोरो किया है? जो प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ से बोरो किया है? ये क्या है जी? हमने USA से, ठीक है जी, USA से। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक क्वेश्चन है जिसको शायद इंक्लूड करना मैं भूल गया। चलिए नेक्स्ट। The ideal and the objectives outlined in the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in the chapter on fundamental rights. Yes, that's right. The chapter of directive principle of the state policy, that is also right. The chapter on directive principle of state policy, that is DPSP, fundamental rights and fundamental. Yes, इन तीनों में ही इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है,
DPSP में भी हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। इकोनॉमिक जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, अधिकतर बात उसमें ही की गई है आर्टिकल 43 में, ठीक है। और सोशल इकोनॉमिकल वहाँ पे ज़्यादा बात की गई है, ठीक है। पॉलिटिकल की हमने बात करी है FR में। और फंडामेंटल ड्यूटीज, इट इज़ द ओनस ऑन सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो सिटीजन्स पे डाली गई हैं, वो सबका एक कॉम्बो है, ठीक है। FR का भी और टू सम एक्सटेंट DPSP का भी, ठीक है। ढंग से पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना इंपॉर्टेंट अब प्रीएम्बल की बात करें, इसका लीगल नेचर क्या है। इज इट एनफोर्सिएबल? पता नहीं। इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, देखते हैं। इट मे बी एनफोर्स इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेज और नन ऑफ द। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल। 1973 में जब केशवानंद भारती आया, हमारा जजमेंट आया था, लैंडमार्क जजमेंट, उसमें कहा गया था ये पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। इसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ भी कन्फ्यूजन होगी, कुछ भी होगा, तो हम प्रीएम्बल को देखेंगे, जिसे कहते हैं ना रीड विद, तो वी विल रीड विद प्रीएम्बल, ठीक है जी। चलिए, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रीएम्बल एज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। लीजिए, ये तो मैंने आपको पिछले वाले में बता दिया था, तो इसका आंसर क्या है जी, केशवानंदा भारती केस 1973। ये 1973 का केस है, सभी को पता होगा वैसे तो। चलिए, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको। इसमें क्या इसने बोला है, सोल, हार्ट एंड सोल नहीं। हार्ट एंड सोल होता तो होता हमारा आर्टिकल 23, पर अगर केवल हम सोल बोलेंगे तो होगा प्रीएम्बल, ठीक है जी। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो में, हर एक वर्ड में एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है जी। चलिए, नाउ अब देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन विच फॉर्म टाइल बेसिस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन December 13, 1940। तो फ्रेंड्स पूछना चाह रहा है किसने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था। तो वो थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और हमने कहाँ से अडॉप्ट किए ये प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, USA से, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ इन विच केस द प्रीएम्बल वाज नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 1973 में तो कंसीडर ये डिक्लेयर हो गया था भाई पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इससे पहले गोलकनाथ का जो केस था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसमें कहा था ये प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है और इसको अमेंड भी नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसे बाद में रिवर्स कर दिया गया था 1973 के हमारे केस में। आगे देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब। नाउ प्रीएम्बल हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अब बात करते हैं पार्ट 1 की। कॉन्स्टिट्यूशन इन डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है जी, ऑप्शन बी, ठीक है जी। चलिए अगला, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, दैट इज 1956, ठीक है। JVP कमेटी बनी थी, फिर धर कमीशन बना था, काफ़ी सारी कमेटी बनी थी। एक आंध्र प्रदेश के लीडर थे रामुलू जी, उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। और सबसे पहला जो स्टेट था रीऑर्गेनाइजेशन का लिंग्विस्टिक बेसिस पे, वो भी आंध्र प्रदेश ही था। कौन सा था जी, AP। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। क्रिएशन ऑफ ए स्टेट रिक्वायर्स ए डैश मेजोरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सी चाहिए होती है जी, सिंपल, ठीक है जी। ये सारी पढ़िएगा, सिंपल क्या होती है, 2/3 मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल क्या होती है, और 3/4 क्या होती है, क्या सारी होती भी हैं या नहीं होती। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ना केवल क्वेश्चन बल्कि उसके ऑप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप सबको एक बार देखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन मैटर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अब देखिए, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव सा क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो उन्होंने बोला है कि कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, जो नीचे 4 दिए हुए हैं, जब हम फॉर्मेशन करते हैं न्यू स्टेट का। तो पहला ऑप्शन क्या है जी, पहला ऑप्शन है अ पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट, ये तो करेक्ट है, ठीक है। A such law shall contain provision for the amendment of the first schedule and the fourth schedule of the constitution। yes, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में तो दिया गया है कि भाई यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, सारे हमारी स्टेट्स का जो दिया गया है, डिस्कशन किया गया है, वो फर्स्ट शेड्यूल में किया गया है।
तो उसको तो हमें चेंज करना पड़ेगा। फोर्थ शेड्यूल में भी करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है राज्यसभा में। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ये दोनों करेक्ट हैं। और इसने हमसे क्या पूछा है, नॉट, है ना। अगला देखते हैं, सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। फ्रेंड्स ये ऑप्शन गलत है। बेशक उसमें चेंज होता है, बेशक अमेंडमेंट होता है, लेकिन नॉट द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है, तो इसका यही ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि नॉट है इसलिए हमारा आंसर सी करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन फॉर बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। कौन सी कंडीशन नहीं है, बर्थ होती है जी, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी देखते हैं, डिसेंट ये भी होता है, नेचुरलाइजेशन ये भी होता है, तो बंदा क्या, एक्वायरिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम हो गया हमारा गलत। ठीक है, तो एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स इसकी कंडीशन क्या है, लोग पढ़ते हैं ब्रांड, BRAND। ठीक है, बिल्कुल सही याद करने का तरीका, पर एक से तो फिर कुछ भी बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा बर्थ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ए से एक्सेशन, एन से नेचुरलाइजेशन एंड डी से डिसेंट। एक्सेशन होता है कि जब हमने किसी स्टेट को, मतलब किसी टेरिटरी को जीत लिया या उसको अपने साथ मर्ज कर लिया, तो वहाँ के जो सिटीजन होते हैं वो ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया बन जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस एज फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। ए पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल। देखिए फ्रेंड्स, स्टेट लेजिस्लेचर तो हो ही नहीं सकता, जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल लेवल पे बात करेंगे। तो ऑप्शन जो कंफ्यूजिंग है वो ए और सी है, बट द आंसर इज, ठीक है जी। सिटीजन प्रोविजंस लाओ, अब हम सिटीजनशिप की बात कर लेते हैं, पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से प्रोविजंस कहाँ हैं, सिटीजनशिप के प्रोविजन, सिटीजनशिप के प्रोविजन है पार्ट 2 में। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक डिस्क्राइब किए गए, 5 से 11 तक, तो इसका ऑप्शन हो गया करेक्ट 5 से 11। ठीक है जी फ्रेंड्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिटेल्स ऑन हाउ सिटीजनशिप मे बी एक्वायर्ड एंड टर्मिनेटेड आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप एक्ट 1955, शेड्यूल 1 और वेरियस इनेक्टमेंट। देखिए शेड्यूल 1 तो हो ही नहीं सकता, वो तो यूनियन एंड स्टेट्स की बात करता है। वेरियस इनेक्टमेंट ये भी कुछ वेग सा आंसर है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है, कौन सा हो सकता है, आंसर है जिसका 10 सिटीजनशिप एक्ट। ध्यान रखना, पार्ट 2 हमें देता है सारे प्रोविजन कि भाई पार्लियामेंट कर सकती है क्या क्या, उसकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो इसने क्या बोला है डिटेल में जो बात करता है वो बात करता है सिटीजनशिप। ध्यान रखिएगा, द सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सिंगल, डुअल, बोथ ऑफ द और नन ऑफ द। तो हम फॉलो करते हैं जी सिंगल सिटीजनशिप, यानी पूरे इंडिया का जो जैसे यूएस में है वहाँ पे क्या होता है भाई, जो स्टेट है जैसे कैलिफोर्निया के सिटीजन अलग है और उसको ही हम यूएस का भी मान लेते हैं, माने दो अलग अलग हो गया। लेकिन इंडिया में हम क्या मानते हैं कि भाई पूरे देश में वो इंडियन है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो दिल्लीआइट है या यूपीआइट है या ठीक है ब्ला 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 तमिल है या मलयालम है, ऐसा कुछ नहीं है। सिटीजन जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो वो केवल इंडियन ही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ईयर डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू रिसाइड टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, कितने साल है जिसका आंसर, इसका आंसर है 7। ध्यान रखिएगा 5 से कंफ्यूज मत होइएगा, ये गलत है। ठीक है, तो क्या है जी 7 ईयर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए ये थे सारे क्वेश्चन। फ्रेंड्स कैसे लगे आपको मुझे बताइएगा ज़रूर, अगर आपको लगता है कम थे तो बता दीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस पार्ट में से यही क्वेश्चन सफिशेंट है। इसके अलावा अगर आपको कोई बात है, कुछ बोलना है, तो आप मुझसे बोल सकते हैं, टेलीग्राम पे भी, कमेंट बॉक्स में भी। टेलीग्राम की डिटेल, ईमेल आईडी सब मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।